खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 19 खारजी हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन 6 और 7 जनवरी को किए गए। ISPR के मुताबिक इलाके मतनई में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्स ने खारजियों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। शहीद होने वालों में लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर, नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। मुत्तहदा अरब अमारात ने रवा माह वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर करने का फैसला किया है। बिजली की कीमत कम किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कुरम में अमन मुआहदा सबोताज करने की कोशिश की गई। मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक है। इलाके में हर सूरत अमन कायम होना चाहिए। बोले मेहनत कर रहे हैं, मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करेंगे। Macroeconomic stability is not an end in itself, it's a means to an end. ताकि जब ये एक फाउंडेशन बन जाए उसके ऊपर हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनमें कमी हम लेकर आए ताकि those resources can be allocated to better purposes. वफाकी हुकूमत के अखराजात में भी कमी लाई जा रही है। 80 इदारों में 1.5 लाख असामियां खत्म कर दी गई हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। 6-7 माह में मैक्रो इस्तेहकाम पर तवज्जो दी गई। FBR में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम तरक्की में मुआविन साबित होगा। शहबाज शरीफ साहब की रिवायत को हमने जिंदा किया, रिवाइव किया। तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ उनको अपने आईज एंड ईयर्स बना के भेजा है और हर हॉस्पिटल में मैंने इनको कहा है कि रिसेप्शन पे हेल्प डेस्क कायम करें। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को बहाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सरकारी अस्पतालों में हेल्प डेस्क कायम करने की हिदायत कर दी है। 90% मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। सेहत की सहूलियात के हवाले से 100% मुतमईन नहीं हूँ। फ्री होम डिलीवरीज की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में फजाई आलूगी और मिट्टी धूल से निजात का जदीद तरीका लागू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन की तर्ज पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। लाहौर में 1500 मकामात पर तनसीब होगी। CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं तरीक़ेकार से स्मोक के खात्मे में मदद मिलेगी। चीन के इलाके तिब्बत में खौफनाक ज़लज़ले से तबाही, कई इमारतें ज़मीं बोस। अमवात की तादाद 126 हो गई। मुतादिद ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 थी। कई आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। ज़लज़ले का मरकज तिब्बत के टिंगरी काउंटी था। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला। भारत के शमाल मशरक़ी इलाकों में भी ज़मीन लरज़ उठी। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में ज़लज़ले से कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, कहा दुख की इस घड़ी में चीनी भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी ज़लज़ले में अमवात पर इज़हार अफसोस और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में चीन के साथ खड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेसवे की पेशरफ से मुतालिक इजलास। मनसूबे का पहला मरहला 11 से 12 जनवरी तक आवाम के लिए खोलने का इंदिया। वज़ीर आला सिंध की कायदाबाद इंटरसेक्शन भी 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा ऑटोमेटिक टोल लगाएं और सिक्योरिटी का बेहतर इंतजाम किया जाए।
सिंध की सड़कों की हालत बहुत बुरी है। हैदराबाद से सक्खर सड़क पाकिस्तान की बदतरीन सड़क है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से ज्यादतियां हो रही हैं। वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है कि अहम शाहराह पर मोटरवे अभी तक नहीं बना। कराची में सीटीडी अहलकारों की जानिब से शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग पर इंचार्ज सीटीडी एसपी राजा उमर खत्ताब ओहदे से फारिग, डीएसपी एसपीओ राजा फरूख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। आर्मी एक्ट में लिखा है कि उसका नफाज किन जराइम पर होगा। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। हर जगह इदारों की मदाखलत मौजूद है। हम इदारों की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली और रहनुमा PTI उमर अयूब कहते हैं हमने कहा था इदारों की अदम मौजूदगी में मुलाकात करवाई जाए। आज तक हमें हुकूमत की तरफ से कोई इतला नहीं मिली। मुल्क में इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जीरो है। तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के नैब रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। अदालती स्टाफ ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। साबिक वज़ीर आला पंजाब का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। कराची में एंटी करप्शन की टीम ने वाटर कॉर्पोरेशन एंटी थेफ्ट सेल पर छापामार कार्रवाई की है। इमारत के तमाम कब्रों को बंद करके तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। कंप्यूटर सेक्शन से लाइसेंस और दीगर रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। जिला कुरम में अमन मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले 3 अमायदीन गिरफ्तार। मंदूरी में कबायलियों का एहतजाज जारी। तल पारा चनार शाहराह ताहाल बंद। अशिया खुरनोश के ट्रकों का काफिला पारा चनार रवाना न हो सका। माल बरदार गाड़ियों में मौजूद सब्जियां फल खराब होने का खदशा। मरकजी शाहराह 3 माह से बंद होने के बायस कुरम में अशिया जरूरिया का जखीरा खत्म। तमाम दुकानें खाली और बाजार बंद। अशिया जरूरिया की किल्लत का सामना। गुजरांवाला में 2 बेटियों ने बाप को रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। झुलसकर शदीद जख्मी होने वाला बाप अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। मकतूल ने 3 शादियां कर रखी थीं और 12 बच्चों का बाप था। पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज करके दोनों बेटियों को हिरासत में ले लिया। बलोचिस्तान के इलाके जोब में ट्रैफिक का अफसोसनाक हादसा। जोब कौमी शाहराह बादनजई के मकाम पर कार और ट्रैक्टर के तसादुम के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान भर में शदीद ठंड। क्वेटा में पारा -3 सेंटीग्रेड पर आ गया। गिलगित और आजाद कश्मीर में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्वात और अतराफ में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। हसीन नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने शुमाली इलाका जात का रुख कर लिया। मालम जब्बा, कालाम, बहरीन में होटल सयाहों से भर गए। सयाहों का खूब हल्ला गुल्ला और मौज मस्तियां। कनाडा को बाज़ाबिता तौर पर अमरीकी रियासत बन जाना चाहिए। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़। कहा कनाडा के शहरी अमरीका की 51वीं रियासत बनने पर बहुत खुश होंगे। अगर कनाडा अमरीका के साथ जम हो जाता है तो उन्हें खसारे का सामना भी नहीं करना होगा और कैनेडियन कम टैक्स अदा करेंगे और ये एक अजीम कौम बन जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इलाज के लिए केप टाउन से लंदन रवाना। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा हैं।
इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा है, उनके इलाज मुआवजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। और पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान टेस्ट सीरीज की तैयारियां मुकम्मल। वेस्टइंडीज की टीम 19 बरस बाद पाकिस्तान पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 2 टेस्ट खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी से शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।